दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए सेंटर में। और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं सोशियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बिरसा आंदोलन के कारण स्वरूप एवं महत्व की विवेचना कीजिए। बिरसा आंदोलन के क्या कारण थे, क्या स्वरूप था और उसका महत्व क्या था, उसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से दे सकता है कि उलगुलान के कारण स्वरूप एवं महत्व की विवेचना कीजिए। उलगुलान कहे या फिर बिरसा आंदोलन कहे, दोनों एक ही बात है। ठीक है, बिरसा आंदोलन को ही उलगुलान कहा जाता है। तो क्वेश्चन चाहे उलगुलान पूछे या फिर बिरसा आंदोलन पूछे, सेम आंसर आपको लिखना है जो हम आपको बता रहे हैं। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। चलिए समझते हैं बिना देर किए इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी के अंत में छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा जनजाति अंग्रेजी शासन, जमींदारों, महाजनों और ठेकेदारों के अत्याचार से बहुत परेशान थी। जो छोटा नागपुर के क्षेत्र की जो मुंडा जनजाति थी, वो अंग्रेजी शासन से, जमींदारों से, महाजनों से और जो ठेकेदार थे उनके अत्याचार से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनकी भूमि छीनी जा रही थी, जंगलों पर अधिकार समाप्त किए जा रहे थे और उनकी पारंपरिक व्यवस्था नष्ट की जा रही थी। मतलब जो भी वहाँ के जनजातीय लोग थे उनकी ज़मीनों को हड़प लिया जा रहा था, जंगलों पर जो उनका अधिकार था उसको समाप्त कर दिया जा रहा था और उनकी जो पारंपरिक व्यवस्था है उसको भी नष्ट करने पर वो लोग लगे थे। इन अन्यायों के विरुद्ध बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 ईस्वी में एक महान जनजातीय विद्रोह हुआ जिसे बिरसा आंदोलन या फिर उलगुलान कहा जाता है। इसी को महाविद्रोह भी कहा जाता है। इसी को उलगुलान, बिरसा आंदोलन या फिर महाविद्रोह कहा जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि बिरसा आंदोलन के कारण क्या है। बिरसा आंदोलन के प्रमुख कारण क्या है। पहला जो कारण है वो है भूमि छीनने की समस्या। सबसे मेन जो कारण है वो यही है, भूमि छीनने की समस्या। फिर है जमींदारों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था वो। तो इस सबसे कुछ इंपॉर्टेंट कारण, इसके कारण बिरसा आंदोलन हुआ था। जो पहला कारण है वो है भूमि छीनने की समस्या। अंग्रेजों की नई भूमि व्यवस्था के कारण मुंडा जनजाति की पैतृक भूमि बाहरी लोगों, जमींदारों और महाजनों के कब्जे में चली गई। यहाँ पर क्या गया कि अंग्रेजों की नई भूमि व्यवस्था, पहले क्या था, जो जनजातीय लोग थे वो अपने बाप दादा के दिए गए खेतों में काम करते थे, उन्हीं के ज़मीनों में करते थे। ठीक है, मतलब काम करते थे, कृषि करते थे, जिसको खुटकट्टी व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है, तो पहले लोग खुटकट्टी व्यवस्था करके वो लोग जीवन यापन करते थे, अपने किसानी करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, एक नई भूमि व्यवस्था ला दिया, जिसके बाद उनसे जो जनजातीय लोग, उनसे भूमि को छीन करके महाजनों को दे दिया जाता था, जमींदारों को दे दिया जाता था। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था थी इसी को नई भूमि व्यवस्था कहा जाता है। तो ये बात लिखा है कि अंग्रेजों की नई भूमि व्यवस्था के कारण मुंडा जनजाति की पैतृक भूमि बाहरी लोगों, जमींदारों और महाजनों के कब्जे में चली गई। इससे जनजातियों की आजीविका छिन गई और वे अपनी ही जमीन पर मजदूर बनने के लिए मजबूर हो गए। जब उनसे जमीन छीन लिया गया तो वो अपने ही जमीन पर क्या है, मजदूरी करने लगे। पहले वो लोग खुद का फसल उगाते थे, खुद खाते थे। अब क्या है, वो दूसरे के खेत हो गया, दूसरे का खेत हो गया और उसके खेत में जाकर काम कर रहे हैं और उनके बदले उनको बहुत ही कम पैसा मिल रहा है। दूसरा जो कारण था बिरसा आंदोलन का वो है जमींदारों और महाजनों का आर्थिक शोषण। जो जमींदार लोग थे, जो महाजन लोग थे, वो उनका आर्थिक शोषण करते थे। जमींदार अधिक लगान वसूलते थे और महाजन ऊंचे ब्याज पर ऋण देकर जनजातीय लोगों का आर्थिक शोषण करते थे। कर्ज ना चुका पाने पर उनकी जमीन और संपत्ति भी छीन ली जाती थी। क्या कहते थे, जो जमींदार लोग थे वो अधिक लगान वसूलते थे, क्योंकि आप जमींदार के खेत में आप काम कर रहे हैं, उसके खेत में आप फसल को उगा रहे हैं, तो वह क्या आपसे टैक्स लेगा, आपसे लगान लेगा, तो बहुत ही ज़्यादा लगान वसूलते थे। और जो महाजन थे वो उनको ऊंचे ब्याज पर ऋण दिया करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते सूद पर उसको पैसा देते थे कि आपको टैक्स भरना है तो लीजिए, हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए इतना ज़्यादा ब्याज आपको देना पड़ेगा, तो वो लोग ले लेते थे। इसके कारण उनका आर्थिक शोषण होता था। कर्ज ना चुका पाने पर उनकी जमीन और संपत्ति भी छीन ली जाती थी। और अगर वो महाजनों का कर्ज नहीं चुका पाते थे तो महाजन क्या करते, उनके जमीन को छीन लेते थे, उनकी संपत्ति को हड़प लेते थे। तीसरा जो यहाँ पर कारण वह है अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियाँ। अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियाँ। ब्रिटिश सरकार ने जनजातियों की पारंपरिक व्यवस्था और अधिकारों को समाप्त कर दिया। प्रशासनिक अत्याचार, जबरन कर वसूली और सरकारी हस्तक्षेप के कारण लोगों में अंग्रेजों के प्रति गहरा असंतोष फैल गया। जो ब्रिटिश सरकार यहाँ पर आई उसने जो पारंपरिक व्यवस्था पहले से चल रही थी उसको हटा करके खुद की व्यवस्थाओं को लागू किया, जिसके कारण क्या है, तो जो प्रशासनिक अत्याचार है, जबरन कर वसूली और जो सरकारी हस्तक्षेप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। और उनके कारण वो असंतोष हो गए, जो जनजातीय लोग थे वो असंतोष हो गए, उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि वो मजदूरी करने लगे खुद के ही ज़मीन पर। तो ये भी क्या है, एक कारण था बिरसा आंदोलन का। चौथा जो कारण है वो है वन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना। वन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा देना। ठीक है, जनजातियों का जीवन जंगलों पर निर्भर था, लेकिन अंग्रेजों ने जंगलों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित कर दिया।
इससे उन्हें लकड़ी, फल, पत्ते और अन्य वन संसाधनों के उपयोग में कठिनाई होने लगी और उनकी आजीविका प्रभावित हुई, क्योंकि वो लोग, उनका जो आजीविका वो कहाँ से चलता था, वन से चलता था, मतलब जंगल से चलता था। अब जब जंगलों पर ही प्रतिबंध लगा दिया कि जंगल से आप लकड़ी नहीं लाएंगे, जंगल से पत्ता नहीं लाएंगे, जंगल से आप कंद फूल मूल कुछ भी फल नहीं लाएंगे, ठीक है, तो उसके कारण क्या, जो उनकी आजीविका थी वो प्रभावित हुई। तो इसके कारण में क्या है, बिरसा आंदोलन हुआ। पांचों जो कारण हम लोग देखेंगे वो है धार्मिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप। धार्मिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप, अंग्रेजी शासन और ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से जनजातीय धर्म, संस्कृति और परंपराओं पर असर पड़ने लगा। जो अंग्रेजी शासन था वो उनकी संस्कृतियों को नष्ट करने लगा, और जो ईसाई मिशनरी थे, ठीक है, ईसाई मिशनरियों को भारत में इसलिए लाया ही गया था ताकि यहाँ पर जो आदिवासी लोग या फिर जो लोग रहने वाले यहाँ पर हैं वो ईसाई धर्म को मानने लगे, और ईसाई धर्म को ज़बरदस्ती यहाँ पर थोपा जाता था लोगों पर, ताकि वो उनकी परंपराओं को सीखे समझे और उनके लोग यहाँ पर बस जाएं, ठीक है। और आज भी आप देखते हैं कि झारखंड में बहुत सारे जो जनजातीय लोग हैं वो आज क्रिश्चियन धर्म को मानने लगे हैं, मिशनरी ईसाई धर्म को मानने लगे। क्यों? क्योंकि उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट कराया गया था उस टाइम में, और आज बहुत सारे उनको क्या है, माइंड वॉश करके, मतलब उनको जो मन से पढ़ा करके उसका दिमाग साफ करके आज भी उनके धर्म को परिवर्तित किया जा रहा है। पहले वो सरना धर्म को मानते थे, अब वो लोग क्या करने लगे, क्रिश्चियन धर्म को मानने लगे, ईसाई धर्म को मानने लगे। बिरसा मुंडा ने लोगों से अपनी संस्कृति और धार्मिक पहचान को बचाने का आह्वान किया। बिरसा मुंडा का मानना था कि वो कहते थे कि अपनी संस्कृति को बचाना जरूरी है, अपनी संस्कृति अपनी परंपराओं को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत ही काम किया है, ठीक है। आगे इसमें जो छठा पॉइंट है वो है बेगार प्रथा और अत्याचार। बेगार प्रथा और अत्याचार, जनजातीय लोगों से बिना मजदूरी के जबरन काम कराया जाता था। मतलब बेगार मतलब क्या होता है, जहाँ पर आपसे काम कराया जाएगा और उसके बदले आपको कोई पैसा, कोई अनाज या फिर कोई चीज़ नहीं दिया जाएगा, उसको बोलते हैं बेगार। तो जनजातीय लोगों से बिना मजदूरी के जबरन काम कराया जाता था। अधिकारियों और जमींदारों द्वारा उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उससे उनमें विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई, और जब जबरदस्ती आपके साथ ऐसा कोई काम करता है तो विद्रोह होना निश्चित हो जाता है। अगला जो कारण है विद्रोह का वो है बिरसा मुंडा का प्रेरणादायक नेतृत्व। बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज में आत्मविश्वास, एकता और स्वाभिमान की भावना जगाई। उन्होंने लोगों को अन्याय का विरोध करने और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित होने की प्रेरणा दी। और ये आखिरी कह सकते हैं कि जो कारण था इसके युद्ध विद्रोह का, ठीक है, बिरसा आंदोलन का। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं बिरसा आंदोलन का स्वरूप, कि बिरसा आंदोलन का स्वरूप कैसा रहा है। पहला जो स्वरूप इसका हम लोग देखें वो है जनजातीय अधिकारों का आंदोलन। ये कैसा है, एक जनजातीय अधिकारों का आंदोलन था। बिरसा आंदोलन का स्वरूप कैसा है, तो ये जनजातीय अधिकारों के लिए आंदोलन किया गया था, ठीक है। यह आंदोलन मुख्य रूप से जल, जंगल, जमीन और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए चलाया गया। इसका उद्देश्य जनजातीय लोगों को उनके अधिकारों को वापस दिलाना था। तो इसका स्वरूप कैसा था, जनजातीय अधिकारों को लेकर के ये आंदोलन चलाया गया था। दूसरा जो यहाँ पर हम लोग स्वरूप देखेंगे इस विद्रोह का वो है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों के विरोध में था। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी शासन को अन्यायपूर्ण बताते हुए उसके खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया। तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध ये विद्रोह किया गया था, ये इसका दूसरा स्वरूप है। तीसरा जो इसका स्वरूप है वो है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। जो बहुत सारे मिशनरीज आ गए थे या फिर कह सकते हैं जो जो अंग्रेजी लोग थे, अंग्रेजी शासन था, उनमें क्या इनके धर्म को, इनके संस्कृति को प्रभावित किया जा रहा था। तो यहाँ पर सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन किए गए, ठीक है। बिरसा मुंडा ने अंधविश्वास, नशाखोरी, आपसी झगड़ों और सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। उन्होंने लोगों को स्वच्छ, अनुशासित और नैतिक जीवन अपनाने का संदेश दिया। ये था आंदोलन का स्वरूप। चौथा जो स्वरूप है वो है आर्थिक संघर्ष। ये जो विद्रोह था वो आर्थिक शोषण के विरोध था। यह आंदोलन जमींदारों, महाजनों और ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के खिलाफ था, ठीक है। इसका उद्देश्य जनजातीय लोगों को आर्थिक अन्याय से मुक्त कराना था। तो ये इसका स्वरूप है। इस तरह से जो ये विद्रोह किया था उसका स्वरूप है। पांचों इसका स्वरूप हम लोग देखेंगे वो है सशस्त्र संघर्ष का रूप। जब अंग्रेजों ने आंदोलन को बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया तब अनेक स्थानों पर जनजातीय लोगों ने पारंपरिक हथियारों के साथ संघर्ष किया, जो उनका तीर धनुष से, ठीक है, उसके साथ इन्होंने क्या संघर्ष किया। इसलिए आंदोलन सशस्त्र विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं, सशस्त्र विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है, मतलब जहाँ पर शस्त्रों का उपयोग किया गया हो। अगला जो स्वरूप इसका हम लोग देखेंगे इस विद्रोह का वो है व्यापक जन आंदोलन। ये कैसा था, एक व्यापक जन आंदोलन था। इस आंदोलन में केवल मुंडा जनजाति ही नहीं बल्कि अन्य जनजातीय समुदायों का भी सहयोग मिला, इसलिए यह एक व्यापक जनजातीय जन आंदोलन बन गया। तो इस तरह से हम लोग बिरसा आंदोलन के स्वरूप को समझ लिए। इसका महत्व क्या है, जो बिरसा आंदोलन किया गया इसका महत्व क्या, फिर इसका परिणाम क्या है या फिर इसका प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है। तो पहले इसका हम लोग महत्व देखते हुए जनजातीय चेतना का विकास हुआ इसके कारण।
इस आंदोलन ने जनजातीय समाज में आत्मसम्मान, एकता और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा की। लोगों में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की साहस बढ़ा। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, ये इसका परिणाम देखने को मिला। दूसरा जिसका महत्व हम लोग देखते हैं वो है अंग्रेजी शासन को चुनौती दी गई। बिरसा आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों को खुली चुनौती दी। इससे अंग्रेजों को जनजातीय क्षेत्रों में अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा और बाद में आप देखेंगे कि जो अंग्रेजी शासन है वो उनके बातों को मान लेती। ठीक है। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखते हैं वो है भूमि अधिकारों की सुरक्षा। इस आंदोलन के प्रभाव से छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 बनाया गया। अंग्रेजों ने क्या किया, इसी आंदोलन के कारण छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाया। और ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम क्या है, इसके लिए हम कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं। अगर देखना चाहे तो जाके सर्च कीजिएगा, लास्ट में BA सेंटर लिख दीजिएगा, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। जिससे जनजातीय भूमि को बाहरी लोगों के कब्जे से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही जो आप अधिनियम देखते हैं, इसके कारण आप आदिवासियों के या फिर जनजातियों का जमीन नहीं खरीद सकते हैं। चौथा पॉइंट है सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना। बिरसा मुंडा ने समाज में स्वच्छता, नैतिकता, एकता और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। इससे जनजातीय समाज में सामाजिक सुधार की नई चेतना विकसित हुई। तो ये सब क्या, सब इसके प्रभाव में परिणाम देखने को मिलते हैं, इसके महत्व देखने को मिलते हैं। इस विद्रोह का जो अगला प्रभाव या फिर महत्व है स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरणा। जो भी स्वतंत्रता आंदोलन, उसको इस आंदोलन से प्रेरणा मिली है। बिरसा आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा और प्रेरणा दी। बाद के अनेक जनजातीय आंदोलनों और स्वतंत्रता सेनानियों ने इससे प्रेरणा प्राप्त की। तो एक बार अगर आंदोलन किया जाता है, उससे बहुत सारे जो आने वाले आंदोलन होते हैं उनमें उनसे प्रेरणा लिया जाता है, ताकि सीख मिले उससे कि क्या किया जाए। झारखंड की पहचान का प्रतीक बना। बिरसा मुंडा आज भी झारखंड की अस्मिता, स्वाभिमान और जनजातीय अधिकारों के सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं। उनका जीवन आज भी लोगों को संघर्ष और अधिकारों की रक्षा की प्रेरणा देता है। आप देखते हैं कि जो झारखंड जो बना है वो 2000 ईस्वी में बना है, लेकिन जो आंदोलन हुए वो बहुत पहले हो चुके हैं। इसी कारण जो झारखंड का हम लोग कह सकते हैं गठन हुआ, उन्हीं के जन्मदिन पर हुआ है। ठीक है, बिरसा मुंडा के जन्म पर ही हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मान मिला उनको। बिरसा मुंडा का योगदान भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और जनजातीय नायक के रूप में पूरे देश में सम्मान दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग इसके प्रभाव, परिणाम या फिर महत्व को देखते हैं। दोस्तों अगर आपकी जगह महत्व की जगह पर परिणाम पूछा फिर प्रभाव पूछा, तब भी आप सेम पॉइंट लिखिए जो हम आपको बता चुके हैं। आगे एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि बिरसा आंदोलन केवल एक विद्रोह नहीं था, बल्कि जल, जंगल, जमीन, संस्कृति और जनजातीय अधिकारों की रक्षा का व्यापक आंदोलन था। इसने जनजातीय समाज में स्वाभिमान और अधिकारों के प्रति चेतना जगाई तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई शक्ति प्रदान की। इसलिए भारतीय इतिहास और झारखंड के इतिहास में बिरसा आंदोलन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस तरह से एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे समझ में आया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।